हाय गाइस, इस वीडियो में हम कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट के बारे में जानेंगे और कैसे ये हमारी ट्रेडिंग में हेल्प करता है इसके बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट कमोडिटी एंड फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ये एक वीकली रिपोर्ट है जो ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 3:30 बजे पब्लिश होता है। इस रिपोर्ट में ट्यूसडे का डेटा होता है जो हमें फ्राइडे को देखने मिलता है। सीओटी रिपोर्ट का मेन रीजन यही है कि लार्ज कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशन कांट कॉर्नर द मार्केट। जैसे कि ये बड़ी इंस्टीट्यूशंस है, ये मार्केट में एक कमोडिटी या करेंसी को कॉर्नर करके प्राइस को एक लिमिट से ज़्यादा अप और डाउन ना कर सके कि जिससे उन लोगों की मोनोपोली एस्टेब्लिश हो सके। मार्केट में फेयर ट्रेडिंग और फेयर मार्केट के लाने के हिसाब से ही ये रिपोर्ट पब्लिश होता है। सीओडी रिपोर्ट में हमें 3 चीज़ देखनी होती है। फर्स्ट इज नॉन कमर्शियल, सेकंड इज कमर्शियल एंड थर्ड इज नॉन रिपोर्टेबल। Let's understand non-commercial. So the non-commercials are the big banks, hedge fund and speculator. ये आप इमेज में देख ही सकते हो कि जिनका मुख्य हेतु यही होता है कि लेवरेज से पैसे उठा के ट्रेडिंग करे और जो प्राइस को फ्लक्चुएट करे, जिसमें अप और डाउन करके वो अपना पैसा कमाते हैं। दे आर प्योरली ट्रेडर्स और हमें नॉन कमर्शियल के ही डेटा फॉलो करने होते हैं, जिसके बारे में मैं डिटेल वीडियो आगे पब्लिश करूंगा। सो स्टे ट्यून। एंड द सेकंड कैटेगरी इज कमर्शियल। सो द कमर्शियल ये लोग वो होते हैं कि जिन्हें अपना बिजनेस रन करने के लिए फिजिकली करेंसी और कमोडिटीज बाय करनी होती है। जैसे कि मैकडोनल्ड समझ लीजिए, तो मैकडोनल्ड को इंडिया में पे कर यूएसए की कंपनी है, फिर वो पर उसे इंडिया में पे करने के लिए आईएनआर में पे करना होता है। अगर वो मंथ एंड में ही पे करने लगे आईएनआर में और मंथ एंड में आईएनआर का प्राइस फ्लक्चुएट होकर बढ़ गया तो आईएनआर में पे करने में उन्हें घाटा हो सकता है। सो इसी फ्लक्चुएट प्राइस से हेज करने के लिए ये लोग फिजिकली बाय करते हैं। सो दे आर हेजिंग अगेंस्ट नॉन कमर्शियल। ये लोग मार्केट में एक स्टेबिलिटी लाते हैं, जबकि नॉन कमर्शियल मार्केट में वॉलेटिलिटी लाते हैं। एंड द थर्ड इज नॉन रिपोर्टेबल। ये हम जैसे छोटे ट्रेडर होते हैं, आप और हमारे जैसे, कि जिनकी लॉट साइज इतनी कम होती है कि जिन्हें सीएफटीसी को रिपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं होती है। सो दे कम अंडर नॉन रिपोर्टेबल। Mainly they are retail trader like us. तो सीओटी का डे रिपोर्ट हमें कमिटमेंट ऑफ कमोडिटी एंड फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन की वेबसाइट से मिलता है। We have to write CFTC on our browser, then we can see this kind of interface. उसके अंदर जाते ही हमें कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर का रिपोर्ट मिल जाता है। सो गाइस, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट को कैसे एनालाइज करेंगे इसका डिटेल वीडियो मैं अपने अगले वीडियो में लाने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।